अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। वाह रे पानीपत के नेताओं, पानीपत के अधिकारियों, पानीपत का सिस्टम। मुझे इंदौर बनाने की बात करते थे, तुमने तो मुझे पानीपत भी रहने नहीं दिया। मेरा नाम देश के मानचित्र में ऐतिहासिक शहर पानीपत के नाम से लिखा गया था, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया। अब लोग मुझे भ्रष्टाचार के नाम से जानने लगे। जी हाँ, आज पानीपत खुद अपने ऊपर आंसू बहाने को मजबूर हो गया। स्वच्छता स्वच्छता का नारा देने वाले नेता इस बार इतनी बुरी तरह हारे कि अब उनके पास जवाब तो छोड़िए, ये बात कहने लायक ही नहीं रहे कि वो शहर को स्वच्छता के मामले में आने वाले दिनों में नंबर 1 पर ले आएंगे। जरा सोचिए, जिस शहर में हर महीने सफाई पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाते हों, उस शहर का ये हाल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 100 में भी जगह नहीं बना पाया पानीपत। शहर में जब कांग्रेस का राज था तो हर महीने सफाई पर 80 से 90 लाख रुपए खर्च होते थे। भाजपा राज में नेताओं को ये रास नहीं आया और उन्होंने ठान लिया कि पानीपत को इंदौर बनाकर छोड़ेंगे, चाहे जितने मर्जी पैसे खर्च करने पड़े, क्योंकि पैसा उनकी जेब से थोड़ी जाना है, जनता का पैसा है, देखी जाएगी। आलम यह है कि सफाई करवाने के लिए शहर में हर महीने 4 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाते हैं। मानते हैं कि बीजेपी के नेता, खासकर पानीपत के नेता, हर एक काम बाकी पार्टियों से ज्यादा और डबल काम करने की चाह रखते हैं। तभी तो कांग्रेस हर महीने सफाई में 80 से 90 लाख खर्च करती थी और पानीपत के नेताओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर 4 करोड़ से ज्यादा का बजट बना दिया। लेकिन पानीपत के नेता और अधिकारी आज इस सवाल का जवाब दे कि ये करोड़ों रुपया आखिरकार कहां जाता है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी 100वें नंबर पर से भी पानीपत बाहर हो गया। पानीपत 160वें स्थान पर आया है, जबकि पड़ोसी जिला करनाल प्रदेश में अव्वल रहा है। क्योंकि पानीपत के जो हालात हैं उसे देखकर तो नहीं लगता कि पानीपत में सफाई व्यवस्था पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पानीपत टॉप 50 में तो दूर 100 में भी जगह नहीं बना पाया, तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए। खैर, आज हम स्वच्छता के मुद्दे को लेकर पानीपत में चुनाव जीतने वाली मेयर के दावों और वायदों का विश्लेषण करेंगे। ये परमात्मा ही जाने, ये तो मतलब पार्षद तो डूबेंगे, क्योंकि अब आगे देगा वोट हमारे को कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। खड़ा भी नहीं, जूत मारेंगे। मैं तो कहता हूं जूत मारना चाहिए पब्लिक को। अगली बार हमारे वर्ग अगर पार्षद जाते हैं, जो निगम में पार्षद बने, ये मेयर बने, तो लाखों वोटों से मेयर को जिताया इन्होंने। अगली बार तो ये सोटे लेके खड़े हो जाए दरवाजों पे। ये नगर निगम के जितने भी सम्मानित निगम पार्षद हैं, उसमें मैं भी, हमें डूब मरना चाहिए। ऐतिहासिक जगह इधर है आपको शर्म नहीं आती? ये ऐतिहासिक जगह इधर, और ये कूड़े का भरमार यहाँ पे बैठे खड़ा भी नहीं हो जा रहा 1 सेकंड भी। आप लोगों को खुद उतरना चाहिए सड़कों में। आप घर पे बैठे इतनी तनख्वाह लेके सरकारी। तस्वीरें नंबर 1। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मेयर साहिबा अवनीत कौर को टिकट मिली थी। टिकट मिलते ही उन्होंने शहर के हर एक कोने कोने में जाकर लोगों से वोट मांगने के लिए ढेरों वादे किए, जिन्हें हम सिर्फ चुनावी वादे कहते हैं, जो सिर्फ वोट पाने के लिए मांगे जाते हैं। मेयर अवनीत कौर से चुनाव के दौरान वॉइस ऑफ पानीपत का सबसे पहला सवाल यही था कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो उनका पहला मुद्दा क्या होगा जिस पर वो कार्य करेंगी, और उनका जवाब होता था
कि शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना। उनकी बातें सुनकर तो लगा कि अब शहर चारों तरफ से चमचमाएगा, जिस पर लोगों ने विश्वास कर उन्हें वोट देकर जितवा दिया और वो मेयर बन गईं। तस्वीरें नंबर 2। नया नया जोश, नई मिली ताकत और ओहदा मेयर का। मेयर बनते ही अवनीत कौर ने जगह जगह जाकर अधिकारियों को सफाई व्यवस्था को लेकर फटकार लगाई। ये भी कूड़ा नहीं हटता है, यहाँ से 24 घंटे कूड़ा रहता है। ऐतिहासिक जगह इधर है आपको शर्म नहीं आती? ये ऐतिहासिक जगह इधर, और ये कूड़े का भरमार यहाँ पे बैठे खड़ा भी नहीं हो जा रहा 1 सेकंड भी। आप लोगों को खुद उतरना चाहिए सड़कों पे। आप घर पे बैठे इतनी तनख्वाह लेके, सरकार आपको इतना पैसे देती है, इसका मतलब ये कि आप आराम से घर पे बैठोगे? मुझे ये हाल नहीं चाहिए पानीपत का, जो आज से पहले होता है। मुझे ये हाल नहीं चाहिए पानीपत का। आज के बाद मुझे कूड़ा नहीं दिखना चाहिए कहीं पे भी। ये ऐतिहासिक जगह के नीचे आपको शर्म नहीं आती? यहाँ पर लोग आते हो, अगर बाहर से अगर यहाँ कोई आएगा पानीपत के अंदर, वो क्या कहेगा? ये हाल है, ये सफाई कराओ फटाफट से। और मुझे सारे चौक, सारे चौराहे सब साफ चाहिए। मैं यहाँ दोबारा आऊंगी। मतलब शहर के इतने बुरे हालात है ना कि देख के शहर के हालात आंखों में से आंसू निकलते हैं। इतने गंदे हालात है, पता नहीं सब आंखें बंद करके कैसे बैठे हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि यहाँ के लोग रह कैसे रहे होंगे। दिस इज वेरी बैड। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, हर चीज का सोल्यूशन होगा। लोग बहुत परेशान हैं, हमें उनकी प्रॉब्लम समझ आ रही है, हर चीज ठीक कराएंगे, टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे शहर में हालात पहले से ठीक होते तो दिखे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये हालात कुछ दिनों के लिए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वक्त बीतता गया, दिन रात लोगों के बीच दिखने वाली मेयर साहिबा कहीं गुम हो गई। उसके बाद ये मोर्चा संभालते हैं शहर के ईमानदार नेता विधायक प्रमोद विज, जिन्होंने शहर में सफाई करवाने के लिए इतनी बड़ी मशीन का उद्घाटन कर दिया, जिसे देखकर तो पहले इंसान ये सोचे कि मशीन इतनी बड़ी और मशीन में लगी झाड़ू इतनी छोटी। इस मशीन की लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हाली पार्क के पास वॉइस ऑफ पानीपत को ये मशीन चलती दिखी। इस मशीन का काम सड़क किनारे पड़ी मिट्टी को साफ करना है, लेकिन इन अधिकारियों नेताओं को नहीं दिखता कि यहाँ पर सही ढंग से झाड़ू लग जाए तो इस मशीन की क्या जरूरत है। ये जो झाड़ू मशीन के नीचे देख रहे हैं, ये काफी महंगा है। मशीन की कीमत भी लाखों में है। इस मशीन के साथ 2 लोग भी रहते हैं, यानी पैसे की वेस्टेज यहाँ भी दिखी। सवाल ईमानदार विधायक प्रमोद विज से भी है कि ये तस्वीरें देखकर आप क्या एक्शन लेंगे। आज शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के मामले में बाकी शहरों से काफी पिछड़ गया। पिछड़ा भी क्यों, ये भी देखिए। आज वॉइस ऑफ पानीपत की टीम ने शहर के कई जगहों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। जगह जगह कूड़ेदान टूटे पड़े हैं, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालात देखिए आपने। अब आपको उन पार्षदों के पास लेकर चलते हैं जिनकी दिल की बात जुमा पर आ ही गई। पार्षद अश्विनी ढींगड़ा ने तो यह तक कह दिया कि इस बार तो जनता ने वोट दे दिए, लेकिन पानीपत में जो हालात है उसे देखने के बाद तो अगली बार जनता वोट तो दूर, उन्हें चप्पलों से पीटेगी। सफाई के मामले में अब आपको बताता हूँ, 80 लाख रुपए की एक मशीन चल रही है। आपको भी पता होगा, मैं 20 बार ये बात कह चुका हूँ। जो हमारी अपनी मशीन भी आई है, अब नई मशीन आपको न देखी होगी माल्टन में जो चल रही है, जो निगम लेके आया है उसको, और वो 80 लाख रुपए अब भी जा रहा है उसका। वो किस लिए जा रहा है? हमने तो पहले पीरियड से, पहली मीटिंग से हमने बोलना चालू कर रखा था इस सफाई के बारे में। तो ये 40 लाख, वो 20 लाख, 40 लाख एक और जा रहा है। मतलब रुपये की तो गिनती नहीं। पहले जो पैसा था यहाँ से सुना था मैंने, इकट्ठा होता था तो सोनीपत की तरफ जाता था। गाड़ियाँ चलती थी ना, हर महीने जो पेमेंट होती है तो सोनीपत मुड़सल के पास गैप हो जाती थी। अब हमें पता लगा है जो गाड़ियाँ भरती है ये ग्वाड़ा रोड को निकल जाती है, आगे गैप हो जाती हैं। वो पता नहीं कहाँ जाती हैं, जो हर महीने पेमेंटें निकलती हैं यहाँ से। वो पेमेंटें जा कहाँ रही हैं, पैसा खा कौन रहा है, ये परमात्मा ही जाने। ये तो मतलब पार्षद तो डूबेंगे, क्योंकि अब अगर देगा वोट हमारे को कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। खड़ा भी नहीं, जूत मारेगा। मैं तो कहता जूत मारना चाहिए पब्लिक को। अगली बार हमारे वर्ग अगर पार्षद जाते हैं, जो निगम में पार्षद बने, ये मेयर बने, लाखों वोटों से मेयर को जिताया इन्होंने, अगली बार तो ये सोटे लेके खड़े हो जाए दरवाजों पे और किसी को मत छोड़े। जो हालात शहर के कर रही है, ठीक है, हमारे ऊपर से हालात है, यहाँ जैसे भी हालात है, पर हमारे को बदनामी तो हमारे ऊपर ये रखें ना, जिम्मेवारी हमारी है। लोग हमारे कपड़े फाड़ते हैं घर पे आके सुबह।
अब इन पार्षद और सीनियर नेता दुष्यंत भट्ट की भी सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि मेरे सहित सभी पार्षदों को डूबकर मर जाना चाहिए। ये नगर निगम के जितने भी सम्मानित निगम पार्षद हैं और उसमें मैं भी, हमें डूब मरना चाहिए कि जिस प्रकार से नगर निगम के अधिकारियों ने लूट मचा रखी है, जिस प्रकार से हर अधिकारी ने कमीशन खोरी के अलावा कोई और चर्चा नहीं होती, कमीशन के रेट बढ़ते जा रहे हैं। हम अधिकारियों को बदलवा के थक गए, लेकिन जो अधिकारी नया आता है वो उसका भी गुरु होता है। आज हम सब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, चाहे वो छोटा जनप्रतिनिधि है चाहे वो बड़ा जनप्रतिनिधि है, हम सबको अपने निजी स्वार्थों को तिलांजलि देकर इस शहर के लिए कुछ करो या मरो की स्थिति में आना पड़ेगा, नहीं तो पानीपत शहर की जनता हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीति और नीयत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। उन्होंने जितना पैसा इस शहर को दिया शायद ही कहीं और दिया हो। उनका नेतृत्व में हर जगह व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह चल रही हैं, लेकिन पानीपत शहर के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहे जिन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जनता ने हमें चुना था। सर, ऐसा है, हमने ये चीज़ देखा जो 160वें नंबर पे आई है, हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य पानीपत के लिए। हमारे जितने अधिकारी हैं, कभी ऑफिस चले जाओ अधिकारी मौके पे बैठे ही नहीं मिलते। पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसको अपनी समस्या जाके सुनाएं और किसको कहें। नंबर 2, जगह जगह जहाँ भी देख लो, अब हुड्डा है, हुड्डा को हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं जो अपना मशीन के लिए, जबकि हमने अपनी स्वैपिंग मशीन मंगवा रखी है, तो हमें उस चीज़ को पैसा बिना मतलब का ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। तो ये तो एक सबसे बड़ी समस्या, जाके देख लो जगह जगह कूड़े को ढेर है। जो सफाई कर्मचारी हमारे नगर निगम से लगे हुए हैं वो कार्य नहीं करते, नालियाँ भरी पड़ी हैं कूड़े गंदगी से। जिस वार्ड में मर्जी चलो, नाली है, पुलियाँ हैं, सब बुरा हाल हुआ पड़ा। तो कहीं ना कहीं कमी किसकी लगाते हो अभी शहर? कमी तो देखो जी, इस तरह आज की डेट में तो प्रशासन की है। प्रशासन बिल्कुल बेलगाम हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या प्रशासन बेलगाम है, क्योंकि इनकी कोई ना तो इनके आगे कोई सुनने वाला ना रोना, कह के तंग हो गए, कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। जबकि सारी ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा सरकार, पार्षद भाजपा के, सांसद भाजपा के, इनको कह के अफसरों को समझ नहीं आती कारण क्या है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज की, क्योंकि सीवरेज जो सिस्टम है हमारा बिल्कुल बेकार है। जो अपने स्लम एरिया हैं उनके अंदर सीवरेज सिस्टम बहुत पुराने, आज से 40 35 साल पुराने डले हुए हैं। उसके लिए जिस डिपार्टमेंट से बात करो, उस डिपार्टमेंट के पब्लिक हेल्थ से बात करो, कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो मैं तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि एक तो सीवरेज ड्रेन सिस्टम ये सारा सुधारा जाए। जो भी कमी है, जिस अधिकारी की कमी है, उस अधिकारी को अड़े हाथ लेकर इस चीज़ को बिल्कुल साफ़ सुथरा करा जाए। जो आने वाले समय में, आज तो 160 नंबर पे है, लेकिन आगे तो हम रखें कि हमारा जो शहर है 1 नंबर पे आएगा। पार्षदों की सुनी आपने, अब पब्लिक की भी सुनिए कि वो इस सरकार और मेयर के कामों से कितना खुश हैं। पानीपत में देखिए, जितना अमाउंट पहले जाता है उससे कई गुना चार्ज आज बढ़ चुका है। 5 करोड़ रुपए के लगभग प्रतिमाह जाता है। इसकी एक पूरी प्लानिंग हो। माननीय, मैं तो विधायक जी से और नगर निगम आयुक्त से, इनसे सबसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह का सामूहिक, इस तरह का एजेंडा तैयार करें। कोई गली कचरे से मतलब उठाने में वंचित नहीं रहे, पूरा एक सिस्टम हो और एक मास्टर प्लान के तहत काम। जैसे इंदौर में कहीं आपको कूड़ा कचरा नजर नहीं आता, ऐसा प्लान, और इंदौर भी जाने की जरूरत पड़े तो टीम के साथ हम चलने को तैयार हैं। जैसा कि माननीय विधायक जी ने चुनाव प्रचार से पहले भी एक संबोधन में कहा था, मैं अपनी टीम को लेकर के इंदौर चलूंगा। तो अब वो समय आ गया है कि विधायक जी से भी निवेदन के वो अपनी टीम लेकर इंदौर जाएं और वो अपनी सारी विधियों को लागू कराएं। चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, नीचे से लेकर ऊपर तक के जितने भी लोग हैं वो हमारे बीजेपी के हैं। इसमें किसी एक बंदे का फेल होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं रखती, क्योंकि सारे के सारे एक हैं। अगर इनकी कोई आपस की खिंचातानी या किसी तरह की प्रशासन का तालमेल नहीं बन रहा, तो ये हमारे जितने भी अधिकारी बैठे हैं, जितने भी हमारे एमएलए साहब, मेयर साहब बैठे हैं, इनको उनके साथ तालमेल बना के अपने पानीपत का विकास कराना चाहिए। मैं तो ये चीज़ मानता हूँ कि पानीपत की जनता ने इन सबको अपनी आंखों पे बिठाया है और इनको चाहिए कि जल्द से जल्द
पानीपत का सुधार करें और पानीपत को पहले नंबर पर लेकर आएं। मैं यही आशा इन सभी भाइयों से करता हूँ। ऐसा है, ये जिस हिसाब से राजनीतिक सिस्टम पानीपत में चल रहा है, ये आने वाले 100 साल में भी नहीं बना सकते, क्योंकि जो राजनीतिक लोग इस वक्त सत्ता में हैं उनको समझ ही नहीं है हमने कहाँ जाना है, कैसे चलना है। पानीपत स्वस्थ 1 साल की मार है, और जितना हमारा बजट है, मतलब करोड़ों रुपए बजट सफाई के दे रहे हैं, यही अगर मतलब कि 45 लाख वाला 5-5 करोड़ में जा रहा है ठेका, तो तब भी सफाई नहीं हो रही। इसका मतलब तो आप भी समझ सकते हैं, भाई नीचे से लेके ऊपर तक ये चाहते ही नहीं कि पानीपत साफ रहे, सुंदर रहे। और हम तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, हम तो 100 भी आ गए, ये भी मेहरबानी, जैसे शहर के हालात चल रहे हैं। मैंने वही कहा है कि जब तक पानीपत के लोग समझदार हैं, आपके सामने हैं, उदाहरण के तौर पे देख लो, जब भी विपदा पड़ी है देश में, शहर में, सारा व्यापारी प्रशासन के एक इशारे पे सामने खड़ा होता है। सफाई के नाम पे भी खड़ा हो सकता है, लेकिन खड़ा करे तो सही, विल पावर तो लाएं खड़ा करने की। ये अपने ऑफिस में बैठ के स्कीमें बना लेते हैं, ऑफिस में बैठ के सारा कुछ कर लेते हैं। ऐसे सफाई में 100वें नंबर पे या 200 नंबर पे ऐसे ही चलता रहेगा जब तक समाज के लोग, अच्छे लोग, ये नहीं कि अपना दोस्त है समाज का है, वो नहीं, जो समाज में ज़मीनी स्तर पे जानते हैं उनको बुला के उनके साथ बैठ के करें। ये तो 1 साल में भी 1 नंबर पे आ जाएगा, मैं दावा करता हूँ। हम इस बात बारे में यही कहेंगे, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हमारा हरियाणा इतना पिछड़ा हुआ, हमारा खासतौर पानीपत में हम जहाँ भी जाते हैं गंदगी के ढेर लगे हैं, सफाई नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं। और ये जो निगम में बात करो तो ये कहते हैं हमने इतने टेंडर दे रखे हैं, ठेके दे रखे हैं, तो कहीं भी सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सड़क का वो नहीं है। 2 बारिश आने से सारे शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, पूरा जलमग्न है, सब कुछ है। पीछे हमारी अपने विधायक साहब से भी मीटिंग हुई थी, पर वो तो कहता है कि हमारा निगम जो है बिल्कुल ईमानदार है और बहुत ही अपनी उसको ईमानदारी से काम कर रहा है, पर हमें कहीं पे भी वो नज़र नहीं आती चीज़। सब जगह जगह गंद है, जगह जगह। हमारे शहर को सफाई बहुत ज़रूरी चाहिए। हम अपने शहर को 1 नंबर पे लाना चाहते हैं, पर ये 100वें नंबर पहुँच रहे, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। दुख की बात है कि पानीपत 160वें नंबर पर आया। ये हम पहले 100 जगह भी नहीं ले पाए। जब चुनाव हुए थे तो नया मेयर हमें मिला था, तो हमें उम्मीद थी कि कुछ युवा नेता हैं, पहली बार शहर के अंदर, तो कुछ नया कुछ होगा, हम युवाओं की समस्याओं को समझेंगे। लेकिन शहर के हालात तो रोज़ बदतर ही होते जा रहे हैं। आप बसंत रोड से लेकर अंदर की गलियों का हाल देखिए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर जगह पानी, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी, शहर में इतने बड़े नेता होने के बाद भी, जबकि सांसद भी हमारे पानीपत के हैं, MLA हमारे पास हैं, सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की पार्टी सब जुड़े हुए हैं, पार्षद हैं, हर चीज़ बीजेपी से जुड़ी हुई है। और मोदी जी का तो एक ही नारा था कि स्वच्छ भारत, यहाँ स्वच्छता कहाँ है? बिल्कुल भी स्वच्छता नहीं है। बहुत परेशानी है आम जनता को, सड़कों में बाहर निकलना मुश्किल है, बच्चों का खेलना मुश्किल है, हर जगह बहुत बुरा हाल है। गोवंश जगह जगह घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का, सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस तरफ कि एक आम आदमी कितना दुखी है, उन तक किसी भी तरह की कोई राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। लेकिन इस तरफ सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि आगे भी जनता उनको वही सम्मान दे जो उन्होंने अभी दिया है। लेकिन जिस प्रकार से जो हालात हैं, बिल्कुल जनता का मन बिल्कुल टूट चुका है, वो बिल्कुल रोष है, बहुत ज़्यादा रोष है जनता में। तो आज ऐतिहासिक शहर का सिर पानीपत के नेताओं और अधिकारियों की वजह से फिर से झुक गया। स्वच्छता के मामले में पानीपत इतना पिछड़ गया कि कहीं पार्षद अश्विनी ढींगड़ा की बात सच ना हो जाए। वॉइस ऑफ पानीपत तो वो सच्चाई दिखाई है जो जमीनी हकीकत थी। हमने किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं की, बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सलोरी रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब
fight, yes fight is the right choice for you. हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने. Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने.